इसमें मैंने स्टार्ट किया था जॉब से। पहले मैं एक एडवर्टाइजिंग कंपनी होती थी लाहौर में, मेहरान एडवर्टाइज़र, उस नाम से उनसे मैंने एज आ मार्केटिंग सुपरवाइज़र के तौर पे स्टार्ट किया था। फिर 2010 में मैंने फिर इसको ना एज आ अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। इसमें तकरीबन कोई 1150 स्क्वायर फुट का एरिया चाहिए आपको। मशीन इसमें हो जाएगी, आपकी डिज़ाइनिंग रूम हो जाएगा, एक ऑफिस का मार्केटिंग मैनेजर्स का सिटिंग हो जाएगी और प्लस प्रोडक्शन हो जाएगी। इसकी जो पावर कैपेसिटी है वो तकरीबन 2000 वाट पे ये इसकी कैपेसिटी है। क्या ये वाकई 2000 वाट पर चल जाती है? क्योंकि हमारी जो रिसेंटली हमने घर पे जो इस्त्री खरीदी है 2200 वाट की, तो सर वो है। नहीं, ऑब्वियसली हम इसको चला रहे हैं, सिंगल फेस पे चला रहे हैं, इस पर कोई 3 फेस मीटर नहीं इंस्टॉल है। तो ये कितना बिजली का बिल जो है हमें जनरेट करके देगी? ये 8-10 घंटे अगर चलती है तो अप्रॉक्सीमेटली 20-22 हज़ार रुपये के करीब बिल आएंगे। तो इसमें ऑन एवरेज हम कितने पैसे कमा सकते हैं? अगर आप अपने एक्सपेंस एवरेज तो खैर एक एक्सपेंस वगैरह अगर एक बंदा अपना इतने पैसे लगाता है तो आई थिंक 1.5 से 2 के दरमियान, 2 लाख रुपए के दरमियान उससे बचत हो जाती है। 1.5 से 2 लाख रुपए तमाम एक्सपेंसेस को, जिसमें स्टाफ सैलरीज, बिजली का बिल, आपका जो ऑफिस वगैरह सारा सेटअप है उसका रेंट, सब मीडिया वगैरह बाय करने के बाद 1.5 से 2 लाख रुपए नेट प्रॉफिट कमाया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान और मैं हूँ इशफाक मुश्ताक। नाज़रीन, कारोबार की इनफरादी तौर पर, इज्तमाही तौर पर, मुआशी तौर पर और मुल्की मईशत के तौर पर क्या अहमियत है, इससे आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं। कारोबार कोई भी हो, अगर ढंग से किया जाए तो ये आपकी नस्लें संवार सकता है। और आज के कारोबार के एक कंप्लीट बिज़नेस प्लान की सीरीज़ शुरू कर ली गई है और आप जिस कारोबार से आज आपको मुकम्मल मालूमात देने जा रहे हैं, इसकी वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलेगी। ये कंप्लीट बिज़नेस प्लान है, इसमें मुकम्मल इन डेप्थ डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि इस काम को मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे किया जा सकता है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको ये बताया जाएगा कि अगर आप बगैर पैसे के इस कारोबार को करना चाहें तो कैसे किया जा सकता है। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ग्रो पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। ज़फ़र साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि इस काम को फ्लेक्स प्रिंटिंग की मशीन से आप जो बिज़नेस आप कर रहे हैं, इससे आप कितने अरसे से वाबस्ता हैं? जी, मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था 1996 में। इसमें मैंने स्टार्ट किया था जॉब से। पहले मैं एक एडवर्टाइजिंग कंपनी होती थी लाहौर में, मेहरान एडवर्टाइज़र, उस नाम से उनसे मैंने एज आ मार्केटिंग सुपरवाइज़र के तौर पे स्टार्ट किया था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, अल्लाह का शुक्र है कि फिर उसके बाद एक और कंपनी थी एड मास्टर के नाम से, बड़ी रिनाउंड कंपनी थी, उसमें जॉब की, एज आ मार्केटिंग मैनेजर किया मैंने। फिर ओवरऑल फिर GM मार्केटिंग के तौर पे भी किया। फिर 2010 में मैंने फिर इसको ना एज आ अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब 2022 में है और सारा अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने साथ दिया है और बड़ा अच्छा तरीके से चल रहा है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आपका जो जर्नी है वो काफ़ी तवील है और आप तकरीबन 12 से 13 साल से इस पेशे को एज आ कारोबार भी लेके चल रहे हैं। तो ज़फ़र साहब, सबसे पहला सवाल बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कि इसके लिए कितनी स्पेस रिक्वायर्ड है इस कारोबार सेटअप करने के लिए? इसमें तकरीबन कोई 1150 स्क्वायर फुट का एरिया चाहिए आपको। मशीन इसमें हो जाएगी, आपकी डिज़ाइनिंग रूम हो जाएगा, एक ऑफिस का मार्केटिंग मैनेजर्स का सिटिंग हो जाएगी और प्लस प्रोडक्शन हो जाएगी। ये तकरीबन 5 मरले की स्पेस बनती है। तकरीबन 5 मरले की स्पेस में आप कहते हैं मिनिमम 5 मरला, अदरवाइज़ आप जितना ज़्यादा हो जाएगा तो इस प्लस मज़ीद कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक हो गया। ज़फ़र साहब, मशीन जो है ये कितने की किस मालियत की है मशीन और इसकी क्या एक्सपेंडिचर्स हैं मशीन के अलावा इसको रनिंग करने की? असल में मशीन जो है ना, इस वक्त तो हमारे पास मशीन है GZ मॉडल है, साबरी ग्रुप ऑफ कंपनी से हमने ली है। ये फ्लैक्स प्रिंटिंग में जो लार्ज फॉर्मेट में काफ़ी ब्रांड की मशीनें आती हैं, जिसमें 25 लाख रुपए से लेके 35 लाख तक है। जो हमने अभी लगाई है रिसेंटली वो 35 लाख रुपए की लगाई है।
उसके बाद प्रिंटिंग सेटअप में एक छोटी मशीन होती है जिसे रोलैंड कहते हैं, वो उसके डॉट ब्रीक होता है, इंडोर प्रिंटिंग के लिए ज़्यादा वो लोग यूज़ करते हैं। वो भी अब इतनी मालियत क्या है, 25 से 30 लाख रुपए के दरमियान आती है। तो सर जो मशीन 35 लाख में आपने ख़रीदी है, ये टॉप क्वालिटी की मशीन है, इससे हम कम बजट में भी मशीन ले सकते हैं, और इसको यूज़ में लिया जाए तो कितने की मिलती है? अगर वैसे नई, इसमें बेसिकली हमारी मशीन में चलता है स्पेक्ट्रा, ये 35 इसके मिनिमम प्राइस है जो नई मशीन की है। उससे ऊपर भी चली जाती है, 40-45 में भी मिल जाती है। अगर आप इसके हेड ज़्यादा कर लेते हैं तो और ज़्यादा इसमें महंगी हो जाएगी थोड़ी सी। मिनिमम QI जेट होती है जिसमें कुनिका हेड होते हैं, वो आपको 25 लाख से लेकर 27 लाख की मिल जाती है न्यू में। अगर आप पुरानी मशीन कुनिका हेड वाली लेते हैं तो वो आपको 16 से 17 लाख के दरमियान में कंडीशन में होता है पुरानी। और अगर GZ मॉडल की आप लेते हैं तो वो आपको 25 से 35 के दरमियान 1 साल चली हुई मिल जाती है। वो कंडीशन के हिसाब से होता है, मशीन की कंडीशन कैसी है। ये जो नई मशीन है इसकी वारंटी भी होती है, और अगर इसमें वारंटी पीरियड के बाद इसमें कोई मसला आ जाए तो उसकी जो मेंटेनेंस वगैरह है या उसकी रिपेयर है, क्या वो आसानी से यहाँ पे लेबर और टेक्नीशियन मौजूद है? जी ऐसी है बिल्कुल। जो हमारी मशीन है GZ मॉडल, इसमें हमें 1 साल की वारंटी दी है साबरी ग्रुप ने। उसमें ये हमारी मशीन में हेड की भी वारंटी है, जो इसके हेड जो प्रिंट करते हैं मशीन में। और जो कुनिका है उसमें वो हेड की वारंटी नहीं देते साल की, बाकी सारी चीज़ों की उनकी वारंटी होती है 1 साल की होती है। और टेक्निकल स्टाफ इंपोर्टर्स के पास हैं, वो काफ़ी सारा मतलब वो कर लेते हैं मैनेज, प्रॉब्लम नहीं आती मशीन में, वो चलती रहती है। कोई प्रॉब्लम आए तो वो हैंडल कर लेते हैं। अगर 1 साल के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर आपको लाजमी होता है पेड कॉन्टैक्ट पे लेनी पड़ती है, वो फिर आपको उसकी जो है टेक्नीशियंस वगैरह अवेलेबल हैं, और पार्ट्स वगैरह में ऐसा इशू नहीं आता है कि हमारी मशीन 35 लाख की, 40 लाख की या 25 लाख रुपए की मशीन अगर हमने ले ली है तो उसमें कोई मसला आ जाता है तो पता चले जी कि वो मशीन डेड हो गई है, अब हमारे पास पार्ट्स बाहर से आएंगे, कुछ ऐसा चीज़ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली वो जो इम्पोर्टर हैं जो इंस्टॉल करके देते हैं वो सारा उन्होंने अरेंज किया होता है। जी बिल्कुल। अच्छा ज़फ़र साहब, ये बताइएगा, ये जो मशीन आपने इंस्टॉल की है इसको क्या घरेलू मीटर पे चलाया जा सकता है कि कमर्शियल मीटर इसको रिक्वायर्ड है, सिंगल फेज़ जिसको हम 3 फेज़ कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसी है कि ये मशीन जो अभी इंस्टॉल है ये सिंगल फेस मीटर पे है। इसकी जो पावर कैपेसिटी है वो तकरीबन 2000 वाट पे ये इसकी कैपेसिटी है। क्या ये वाकई 2000 वाट पर चल जाती है? क्योंकि हमारी जो रिसेंटली हमने घर पे जो इस्त्री खरीदी है 2200 वाट की, तो सर वो है। नहीं ऑब्वियसली हम इसको चला रहे हैं, सिंगल फेस पे चला रहे हैं, इसमें कोई 3 फेस मीटर नहीं इंस्टॉल है। इसमें जो हीटर होते हैं जो इसको ड्राई करते हैं उसकी पावर ज़्यादा है, वो तकरीबन 7500 वाट के है। जो इसकी मशीन की पावर है वो 2000 वाट है। तो ज़फ़र साहब, इसको फिर UPS पे भी ऑपरेट किया जा सकता है? ऑब्वियसली इसको बैकअप के लिए हमें UPS लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप UPS नहीं लगाते तो अगर लाइट फ्लक्चुएशन होती है तो जहाँ पे आपकी फाइल मशीन रुकी स्टॉप हुई वहाँ पे ये आपकी फ़ाइल ख़राब हो जाती है। इसके लिए बैकअप के लिए हमें 3 kVA का हम UPS लगाया हुआ है इस पर। वो जैसी लाइट जाती है वो हमें बैकअप देता है जब तक हमारी फ़ाइल, वो तकरीबन 1 या 1.5 घंटे का बैकअप हमें मिल जाता है। ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि ये 3 kVA का जो आपका UPS सिस्टम है और उसमें साथ जो बैटरीज भी लगेंगी उसकी क्या कॉस्ट है? अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए की तकरीबन है इसकी कॉस्ट है। 1 लाख रुपए में आपका ये सेटअप लग जाएगा, 35 लाख की इसमें मशीन लगेगी। इस मशीन लगाने के बाद अब और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए इस मशीन को रनिंग पोजीशन में लाने के लिए? देखिए, इसके लिए आपको ना एक तो पूरा सिस्टम चाहिए जो कंप्यूटर सिस्टम होगा जो मशीन के साथ अटैच होगा। इसमें फाइल रिपिंग सॉफ्टवेयर होता है, मशीन का अपना सॉफ्टवेयर होता है जिसने मशीन को ऑपरेट करना है। एक आपको डिज़ाइनर का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम चाहिए होगा, क्योंकि उसने जब फाइल बनानी है, क्रिएट करनी है, वो फाइल क्रिएट करके प्रिंटर रूम में देगा, वहाँ पे फाइल वो रिप करके सॉफ्ट में डाल के मशीन सॉफ्टवेयर को कमांड देगा, फिर मशीन इसको प्रिंट करेगी। और ज़फ़र साहब, ये आपने डिज़ाइनर्स भी 2 गालिबन आपने रखे हुए हैं अपनी टीम में, तो क्या वो डिज़ाइनर के जो सिस्टम है वो डायरेक्ट इसके साथ एक्सेस नहीं किए जा सकते कि हम एक बंदे की कॉस्ट बचा सकें? नहीं, ऐसे नहीं होता, क्योंकि डिज़ाइनर की तो जॉब ही ऐसा लगा जाना। उसने जब डिज़ाइन क्रिएट करना है या फाइल हमारे पास अगर किसी क्लाइंट की तरफ से आती है उसको ट्रीट करके फिर उसने देना है ऑपरेटर का सिस्टम लहजा करना है। क्योंकि अगर हम उसके साथ अटैच कर देते हैं, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम के साथ हमारी कोशिश होती है कि कोई वायरस ऐसा अटैच ना हो जाए जो इस मशीन की रिपिंग सॉफ्टवेयर को ख़राब करे या इसके अपने किसी सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब कर दे। अच्छा ज़फ़र साहब, इस काम को करने के लिए स्टाफ कितना रिक्वायर्ड है?
स्टाफ इसके लिए देखें जी, मिनिमम भी आप स्टाफ पे जाते हैं तो एक आपको डिज़ाइनर इसके लिए चाहिए। एक डिज़ाइनर की क्या कितनी सैलरी पे एक डिज़ाइनर मार्केट से मिल जाता है? मिनिमम सैलरी जो फ्रेश लड़के हैं वो तो मिल जाते हैं 30 से 1,000 रुपये में जी। और जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होते हैं वो 40-45 हज़ार रुपये में सैलरी है। कम या ज़्यादा हो सकती है, कोई 25 में भी हो सकता है, कोई 30-35 में भी हो सकता है। वो फिर इंसान की वो चूज़ एंड सेलेक्ट पे होता है। और इसके अलावा और क्या स्टाफ हमें रखना चाहिए? उसके बाद आपको ऑपरेटर एक चाहिए, डिज़ाइनर हो गया, ऑपरेटर के साथ एक हेल्पर चाहिए क्योंकि फ़ाइल जब बड़ी लार्ज फॉर्मेट वाली निकली होती है उसको हैंडल करना मुश्किल होता है। उसके बाद एक ऑफिस स्टाफ में आपको फिर ऑब्वियसली ऑफिस बॉय चाहिए होगा, रनर चाहिए होगा जिसने क्लाइंट के साथ आपके अगर कोई प्रिंट होती है उसको डिलीवरी देनी है, वापस कुछ लेनी है चीज़ें, वो सारा कम्युनिकेशन एक आती है। उसके बाद मार्केटिंग है, अगर आपने मिनिमम प्राइस पे जाना तो फिर मार्केटिंग को अपने हैंडल खुद ही ऑनर को ही करनी पड़ती है। अच्छा, अगर आप मार्केटिंग आपको नहीं आती तो मार्केटिंग का जो अगर स्टाफ हायर करें तो वो कितने में किया जा सकता है? मार्केटिंग स्टाफ मिल जाता है 30-35 की रेंज में। जो अच्छे लोग कम्युनिकेशन जिनकी स्किल्स अच्छी होती हैं वो मिल जाते हैं लोग। और मशीन ऑपरेटर और मशीन के जो हेल्पर है वो कितने में आपको मिल जाता है? मशीन ऑपरेटर भी 35 की रेंज में आजकल है जी। और ऑपरेटर के साथ हेल्पर जो है वो 25-30 की रेंज में आ जाता है। ज़फ़र साहब, मशीन हमने ख़रीद ली, सेटअप हमने लगा लिया, अब हमें इस मशीन को चलाने के लिए हमने यूपीएस भी लगा लिया और अब हमें इस मशीन को रन करने के लिए क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए कि हम, और उसकी क्या कीमत है ताकि हम अपने कारोबार का आगाज़ कर सकें? जी, बेसिकली इसमें अब जब आपने मशीन लगा ली तो उसके लिए लाजिम बात है आपको प्रिंटर के लिए इंक्स चाहिए। इंक्स के साथ उसके लिए मीडिया चाहिए जिस पे आपने अपने प्रिंट करना है सारे सरफेस। मीडिया मतलब फ्लेक्स, रा फ्लेक्स जो होती है, वाइट फ्लेक्स कहते हैं उसे, हम अपनी ज़बान में मीडिया भी कहते हैं। ठीक है। उसके लिए जब इंक की कॉस्ट है वो तकरीबन हमें 2500 रुपये पर लीटर इंक पड़ती है। और उसके बाद जो फ्लेक्स है इसमें मुख्तलिफ कैटेगराइजेशन है। फ्लेक्स में आपको ग्रामेज के हिसाब से फ्लेक्स मिलती है। फ्रंटलेट फ्लेक्स में अगर आप जाते हैं तो मिनिमम ग्रामेज इसमें से 240 होती है और अगर आप मैक्सिमम पे जाते हैं तो 440 तक जाती है इसकी ग्रामेज। और उसके बाद इसमें एक मीडिया होता है बैकलिट फ्लेक्स। ये फ्रंटलिट फ्लेक्स की मैंने बताई है आपको डिटेल। जो बैकलिट होती है उसमें से बैक से लाइट निकलती है, आपने बैकलिट बॉक्स देखे होंगे। बिल्कुल। वो उसके ग्रामेज डिफरेंट होते हैं, वो 610 ग्रामेज भी होती है, 660 ग्रामेज भी होती है। और इस तरह मतलब उसमें भी क्वालिटीज़ होती हैं, कोई चाइनीज़ इम्पोर्ट होती है, कोई कोरियन इम्पोर्ट होती है। जो ये 240 ग्राम की जो फ्लेक्स है इसका क्या रेट है और जो 440 है उसका क्या रेट है? जो रॉ मटेरियल का है ना 240 ग्राम, एक लोकल कंपनी है पाकिस्तान में ATS बनाती है, वो हमें मिल जाता है तकरीबन 12 रुपये स्क्वायर फीट। ठीक है। अगर हम वही 240 से इम्पोर्ट मीडिया लेते हैं, चाइनीज़ इम्पोर्ट, तो वो हमें मिल जाता है 14 रुपये स्क्वायर फीट। और जब मैक्सिमम जो 440 है ATS पे जाते हैं तो वो तकरीबन 20 रुपये स्क्वायर फुट है और जो इम्पोर्टेड है वो तकरीबन 24 रुपये स्क्वायर फुट हो जाता है। अच्छा ज़फ़र साहब, ये जो आपने इंक की बताई 2500 रुपये आपको 1 लीटर मिल रही है, अब आपकी इंक कितने टाइप की यूज़ हो रही हैं, कितने कलर्स यूज़ हैं इसमें? बेसिकली CMY के होती है ये मशीन। इसमें 4 कलर चाहते हैं, सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक। जी। जो CMY के है उसको ब्लैक में कंसिडर करते हैं। और ये 4 कलर जब आप एक मशीन पे लगाते हैं 5 लीटर की बोतल मिलती है तो वो तकरीबन आपकी 20 लीटर इंक यूज़ होगी इसमें। वो 20 लीटर इंक आप लगाएंगे तो फिर आपकी मशीन ऑपरेशनल होगी। 50,000 रुपये की तो सिर्फ मशीन, ये हमें इंक चाहिए। जी बिल्कुल। और ये 50,000 की इंक ख़रीदने के बाद ये कितने जो है स्क्वायर फीट को प्रिंट कर देगी? ये अप्रॉक्सीमेटली 20,000 स्क्वायर फुट इस पर निकल आएगी। 20,000 स्क्वायर फुट इसका वॉल्यूम निकल आता है। इसका मतलब ये हुआ है कि तकरीबन 2-2.5 रुपये 1 स्क्वायर फीट की इंक कॉस्ट है। जी यस, 2 रुपये स्क्वायर फुट से थोड़ी सी प्लस माइनस हो जाए क्योंकि इंक में होता है बाज़ का कलर ज़्यादा होते हैं, किसी में रेशो कम होती है, डार्क कलर तो की वजह से ज़्यादा भी यूजेज हो जाती है। लेकिन आप एवरेज निकालेंगे तो 20,000 स्क्वायर फुट इसमें निकल आता है, ये 20 लीटर इंक में। और सर, ये फ्लेक्स का क्या साइजेस होते हैं, इसके जो रोल होते हैं, इसके क्या साइजेस हैं और इसको कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है प्रिंटिंग के लिए? देखिए ना, हमारे पास फाइल्स आती हैं अक्सर 10 फीट इसकी मैक्सिमम विड्थ है मशीन की, जो प्रिंटेबल एरिया है जी। तो ये मशीन वैसे इसका मशीन की लेंथ 13 फीट के करीब है लेकिन प्रिंटेबल एरिया 10 फीट में है इसमें।
वो अब इसमें हमें रोल मिल जाता है। बाज़ फाइलों का साइज़ होता है 6 फुट, किसी का 10 फुट है। जो 6 फुट का हमें 6 फुट में भी मिल जाता है मीडिया, 4 फीट में भी मिल जाता है, 8 फीट में भी मिल जाता है और 10 फीट में भी मिल जाता है विड्थ में। विड्थ के साथ लेंथ आप जितनी मर्ज़ी निकालें। 164 फुट का रोल होता है, उसमें आप जितनी मर्ज़ी फाइल निकाल सकते हैं। 164 फुट का रोल है और 10 फुट वो चौड़ा है। 10 फुट चौड़ा है और 8 फुट में भी मिल जाता है। वरना लेंथ आपकी 164 फीट ही है, विड्थ उसकी कम ज़्यादा हो जाती है। और इसमें फिर ये होता है कि बाज़ फाइलें होती हैं जैसे बिल बोर्ड्स होते हैं, वो 60-20 का होता है, तो उसको फिर हम ये करते हैं कि 10-10 फुट की ना टाइल्स निकाल लेते हैं। 5 टाइलें निकालें या 6 टाइलें निकालें, जितनी उसकी विड्थ के हिसाब से। 10 फुट की विड्थ निकाली, 60 फुट के साथ 6 टाइलें निकाली, उसको आपस में सीम कर लेते हैं। वो सीम करके एक बड़ी फ्लेक्स बन जाती है। मतलब मैक्सिमम विड्थ 10 है। जो बड़े बड़े साइज की फ्लेक्सी दी जाती हैं उनको फिर पेयर कर लेते, जोड़ लेते हैं, जॉइंट किया जाता है, जिसे हम सीम कहते हैं। सीम कर लें या उसको हम जॉइंट। तो ज़फ़र साहब ये तो बड़ा एक्सपर्टीज़ वाला काम है, क्योंकि इतनी नफासत के साथ एक पीस को दूसरे के साथ जोड़ा जाता है कि मालूम भी नहीं होता है कि ये जोड़ लगा हुआ है इसमें। जी बिल्कुल, वो ऐसी है, इसको बड़ा टेक्निकली देखना पड़ता है। और एक्सपर्ट लड़के इसी वजह से वो हायर किए जाते हैं। तो हेल्पर बेसिकली ऑपरेटर के साथ होता है, वो एक सीमर भी साथ होता है, उसे हम एज अ सीमर भी कंसिडर करते हैं। और अगर वो कोई ज़्यादा बड़ा काम होता है फिर हम एक की बजाय 2 लड़के रखते हैं, ताकि वो अब आपकी काम की नौइयत पे है कि आप कितना काम आपके पास है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आपको फिर मैन पावर ज़्यादा करनी पड़ती है। जी ज़फ़र साहब, बहुत सारे क्लाइंट्स की डिमांड होती है, जैसे हमने देखा होता है रोड्स पे, जैसे इलेक्शन की फ्लेक्सीज होती हैं वो लकड़ी के फ्रेम में बनी होती हैं। कुछ दुकानों पे लोहे के फ्रेम में बोर्ड लगे होते हैं, लाइट वाले होते हैं जिनमें फ्रंट लाइट होती है और कुछ पे बैक लाइट होती है। तो इस केस में आप तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके सेटअप पे ये सहूलत मौजूद नहीं है, उसके लिए आउटसोर्स करना पड़ता है आपको चीज़ों को। जो हमारा है ना, बेसिकली हमने तो अपनी एक वर्कशॉप का सिस्टम लैदा किया हुआ है। वर्कशॉप पे हम अपने प्रोडक्शन जो साइनेज का काम है वहाँ पे करते हैं। जो ये प्रिंटिंग का सेटअप हमारा लैदा है, क्योंकि वो एक जगह पे इसलिए नहीं रखते कि वहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली चीज़ों को ना, मशीन को हैंडलिंग के लिए मसला होता है, कोई ख़राबी आ जाती है। वर्कशॉप में क्योंकि वो डस्ट भी है, वेल्डिंग का काम भी है, पाइप की भी है, शोर शराबा भी है, इस वजह से वो हमने लैदा रखा। हमारा अपना वर्कशॉप का सेटअप लैदा है, प्रिंटिंग का सेटअप लैदा है। सर, अगर एक बंदा हमारी ऑडियंस में से ये बिज़नेस स्टोरीज को देखकर वो एक बिज़नेस का आगाज़ करना चाह रहे हैं, तो उस केस में लेकिन वो दूसरा सेटअप नहीं बनाना चाह रहे, अब उनके पास क्लाइंट आ जाए तो वो आउटसोर्स करेंगे इस काम को? जी ऐसी है कि वो फिर उन्हें, जैसे हमारी वर्कशॉप में हायर करेगा कि हमें भी साइन ही दे दें, हम उससे फिर एक रेट डिसाइड कर लेंगे कि हम आपको इस रेट पे ये चीज़ें देंगे। वो फिर ऑब्वियसली वो मेरे पास ही आएगा या किसी जो जिसके पास ये सहूलत मौजूद है उसके पास आके फिर वो अपनी प्रोडक्शन ले लेगा। लेकिन वो आउटसोर्स हो जाता है, इतना इशू नहीं है। मार्केट में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ साइनेज का ही करते हैं, प्रिंटिंग का नहीं करते। जिनके प्रिंटिंग सेटअप है वो उनसे फिर वो सहूलत ले लेते हैं। ज़फ़र साहब, अभी तक जो हमने आपसे जाना है इस मशीन की इक्विपमेंट्स वगैरह जो लगे, और इसमें आपकी ऑफिस सेटअप है, मशीन, इंक, प्रिंट और कंप्यूटर सिस्टम वगैरह डाल के, तकरीबन ये कुछ 40 लाख रुपए में ये सेटअप बन सकता है, तकरीबन ऐसा ही है? जी ऐसी है बिल्कुल। 40 लाख रुपये में बड़ा अच्छा सेटअप बन जाएगा। 40 लाख में सेटअप मिल जाता है और ये नई मशीन के साथ है, और इस पैसे को कम किया जा सकता है अगर आप कोई यूज़ मशीन या किसी और ब्रांड की मशीन ले लें। ऑब्वियसली जब आप हल्की मशीन पे जाते हैं, क्योंकि एक सेटअप को चलाने के लिए एकदम इतने पैसे भी लगाना कोई अक्लमंदी के नहीं है। आप उसको कुछ छोटी मशीन से मुराद किसी हल्के कंपनी की ले लें, इतनी बड़े प्रोफाइल की ना लें, वो सस्ती मिल जाएगी। उसके साथ आपके दूसरे जो पर्क्स हैं वो निकल जाएंगे। ज़बरदस्त। कम से कम इस काम को कितने बजट में किया जा सकता है? मेरा ख्याल है कि अगर आप मिनिमम बजट पे भी जाते हैं तो 35-30 की रेंज में भी ये हो सकता है। पूरा सेटअप एक 30 से 35 में लग सकता है। अच्छा ज़फ़र साहब, एक और चीज़ है कि हमने नाज़रीन हम एक स्टोरी और भी इसमें कवर करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस काम को मिनिमम बजट में कैसे किया जाता है और इसको बगैर पैसों के करना है, वो भी हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ज़फ़र साहब, बहुत सारे अब जगहों पर हमने ऑफिस देखे हैं, लोग बना के बैठे हुए, कोई मशीन नहीं है, सिर्फ दुकान है जी। और उस दुकान में वो लोगों से काम ले रहे हैं, प्रिंटिंग का भी है, विजिटिंग कार्ड का भी है, हर काम आता है। वो सिर्फ वहाँ से वो काम कस्टमर से लेते हैं, रिसीव करते हैं और आगे से आउटसोर्स करके करते हैं। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे लोग अटैच हैं जो आपको आउटसोर्स काम लेके दे रहे हैं? ऐसे कि होता है, ऐसी है कि जो लोग मार्केटिंग ऑफिस बनाए हुए लोगों ने, वो सिर्फ अपनी मार्केटिंग करते हैं क्लाइंट के साथ, क्योंकि किसी भी काम को चलाने के लिए मार्केटिंग एक बैकबोन की हैसियत रखती है।
उसके लिए वो लोग फिर ऑफिस बना के अपने क्लाइंट को देते हैं और सर्विसेज हमारे थ्रू ले लेते हैं। वो काफ़ी लोग हैं हमारे साथ भी अटैच हैं, हम लोग उनके साथ करते हैं। वो उनके साथ एक डिफरेंट सिनेरियो में होता है। जो हम अपने क्लाइंट के साथ करते हैं वो सिर्फ अपने ही बेस पे कर रहे होते हैं। जफर साहब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे मार्केटिंग से ही रिलेटेड था और आप माशाल्लाह मार्केटिंग के एक्सपर्ट है, इतना ज़्यादा आपका वाइड एक्सपीरियंस है इसके हवाले से। हमारी ऑडियंस को ये बताइएगा कि जो मार्केटिंग है आप उसको कैसे करें कि आप ब्रांड्स को डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं, एजेंसीज़ को अप्रोच कर रहे हैं, या और तीसरा कोई अगर मेथड है जिसकी वजह से आप इसको चला पा रहे हैं वो ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसी है कि मैंने जब स्टार्ट लिया था, क्योंकि मेरा बेसिक एक्सपीरियंस मार्केटिंग का था, जॉब में भी मैंने वही काम किया था, इसलिए मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई। लेकिन जो नया बंदा इस फील्ड में आएगा उसको लिए स्टार्ट पे तो एकदम बड़े क्लाइंट्स के पास नहीं वो जा सकेगा, क्योंकि वो उसके कैलिबर नहीं होगा, उसकी वो एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो ब्रीफ नहीं कर पाएगा। उससे पहले छोटे क्लाइंट्स के साथ को पिच करना पड़ेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता जब उसको एक्सपीरियंस के गेन करता जाएगा फिर वो बड़े क्लाइंट्स पे भी जाएगा। हम लोगों को तो खैर पहले 2-3 क्लाइंट्स के साथ स्टार्ट किया जो हमारे पहले ही प्रोफाइल में थे, जो हमारे रिलेशंस में थे, उनके साथ हमने स्टार्ट किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े क्लाइंट्स पे भी गए और अल्लाह का शुक्र है कि हमने उसमें काफ़ी कुछ हासिल किया। अब आपके पास बड़े ब्रांड्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी हैं और एजेंसीज़ के साथ भी हैं। ये हमारे डायरेक्ट क्लाइंट हैं, जैसे दुबई इस्लामिक बैंक हम डायरेक्ट करते हैं, कराची से हैंडल करते हैं उसको हमने, और बोजन शूज़ है, हाईटेक लुब्रिकेंट्स है, गो पेट्रोलियम का करते हैं हम, और भी माशाल्लाह छोटे क्लाइंट्स काफ़ी हैं जिनके साथ हम हैंडल कर रहे होते हैं। वो सिर्फ हमने अपनी मार्केटिंग बेस पे, हमारी जो पीआर है उनके सोर्स पे और अपनी सर्विसेज की बेस पे बेसिकली होता है। पीआर आपकी जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, जितनी आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, यू आर द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर, यू आर द बेस्ट बिजनेसमैन। अच्छा जफ़र साहब, हम ये चाहते हैं कि बिज़नेस की अच्छी खासी कॉस्ट है और बहुत सारी ऑडियंस है जो बिज़नेस कर भी रहे हैं और वो बिज़नेस को में भी अपने बिज़नेस से सेटिस्फाई ना हो या चेंज करना चाह रहे हो। ये बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको करने का सोच रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि हम थोड़ी सी इसमें नॉलेज हासिल कर लें। तो अगर आप इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप ज़फ़र साहब से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इनका नंबर भी हम मेंशन कर देंगे। दूसरा, वो लोग जो इनको बगैर इन्वेस्टमेंट के भी काम करना चाहते हैं, ज़फ़र साहब उनको भी थोड़ा सा गाइड कर देंगे कि ज़फ़र साहब एक साहब हैं, वो मार्केटिंग करते हैं खुद से, डोर टू डोर जाते हैं, ऑफिस में जाएं या दुकानों पर जाके मुख्तलिफ़ तरीके से मार्केटिंग करके बिज़नेस लेकर आते हैं। आपके पास वो आते हैं तो आप उनकी प्रिंटिंग करके उनको जिस रेट में भी वो सेल कर रहे हैं आप उनको एक रेट बता देंगे और उस पर आप उनको सेल कर दें, वो आगे जितने में सेल करें खुद भी वो इस तरह कमा सकें। तो ये मॉडल कैसा है आपकी नज़र में? नहीं, बड़ा अच्छा है, क्योंकि इससे ये होता है कि जो मार्केट कंडीशन है इसके हिसाब से लोग कर रहे हैं काम काफ़ी ज़्यादा। इसमें ये होता है कि वो लोग हमारे पास आते हैं, हमारे साथ एक रेट डिसाइड कर लेते हैं जी। फिर हम उनको गाइड करते हैं कि ये रेट्स हमने हमारे हैं जो मिनिमम हम दे सकते हैं, ताकि वो जो बच्चा नया सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहा है उसको हम मिनिमम रेट प्रोवाइड करते हैं। वो फिर उनको बता दें कि आप इतने % पे आपने आगे सेल करनी है चीज़ें, वो फिर उतने % पे वो जाके अपनी चीज़ें बेचता है। जो प्लस माइनस होता है, जो डिफरेंस है वो हम उसको पे कर देते हैं। जो वो सेल करके उसकी रिकवरी लेके आता है उस रिकवरी की बेस पे हम उसको पे कर देते हैं। काफ़ी लोग हमारे साथ अटैच हैं ऐसे, हम उनके साथ डील करते हैं ऐसे। यानी कि ज़बरदस्त बात यह है कि बगैर पैसों के भी अगर आप इस काम का हुनर जानना चाहते हैं, इस काम के अप्स एंड डाउन्स को देखना चाहते हैं, मुश्किलात को देखना चाहते हैं, तो आप ज़फ़र साहब के साथ या ज़फ़र साहब के अलावा जो आपके करीबी इलाके में कोई इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर हैं जो प्रिंटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, आप उनके साथ अटैच होकर इस काम को ज़रूर सीखिए और अपने हुनर को मज़ीद पॉलिश करते हुए अगर आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे तो आप ज़रूर अपना भी एक इस तरह का सेटअप लगा सकेंगे। ज़फ़र साहब, अगर ये मशीन 8 से 10 घंटा डेली चले तो ये कितना बिजली का बिल जो है हमें जनरेट करके देगी? ये 8-10 घंटे अगर चलती है तो अप्रॉक्सीमेटली 20-22 हज़ार रुपये के करीब बिल आएंगे। लास्ट टाइम हमने जो एवरेज निकाली थी वो इतना ही आएगा। अगर रेट्स बढ़ गए तो फिर उसका कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये इतना ही है, सही है। इस वक्त में हमें कोई 45 रुपये के करीब कमर्शियल का रेट चल रहा है। 45 टैक्सीज वगैरह को 50 के राउंड में निकल आते हैं, इतना ही है। अच्छा ज़फ़र साहब, इतना बड़ा सेटअप लगा लिया, 30, 35, 40 लाख रुपए जिस बंदे के पास जो वसाइल थे, जगह थी और मशीन ख़रीदने की जो कैपेसिटी थी, उसके बाद इस मशीन से माहाना ऑन एवरेज काम चल रहा है किसी में
अप्स डाउन आ जाते हैं, एक महीना बड़ा अच्छा भी चल जाता है, कुछ महीने डाउन भी होते हैं, तो इसमें ऑन एवरेज हम कितने पैसे कमा सकते हैं? अगर आप अपने एक्सपेंस एवरेज तो खैर एक एक्सपेंस वगैरह अगर एक बंदा अपना इतने पैसे लगाता है तो आई थिंक 1.5 से 2 के दरमियान 2 लाख रुपए के दरमियान उससे बचत हो जाती है। अगर लेकिन एक डिपेंड करता है कि उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, वो कितनी काम लेके आता है। जितना वो काम ज़्यादा लेके आएगा उसकी अर्निंग उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर मिनिमम भी वर्क वो करता है तो मेरा ख्याल है कि वो 1.5 लाख रुपए के करीब जाना चाहिए। 1.5 से 2 लाख रुपए तमाम एक्सपेंसेस को, जिसमें स्टाफ सैलरीज, बिजली का बिल, आपका जो ऑफिस वगैरह सारा सेटअप है उसका रेंट, सब मीडिया वगैरह बाय करने के बाद 1.5 से 2 लाख रुपए नेट प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ज़फ़र साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि नॉर्मली जो बिजनेसेस किए जाते हैं उसमें आपका जो पैसा मार्केट में लग जाता है। अब आप डायरेक्ट एक वॉकिंग क्लाइंट के साथ तो आप ने डील कर लिया, वो आया, उसने अपना ऑर्डर दिया, वो छोटा था या बड़ा था, पैसे लिए, बना के दे दिए। लेकिन जब आप बड़े ब्रांड्स वगैरह के साथ काम करते हैं या और जो शॉप्स वगैरह पे मार्केटिंग एजेंसीज छोटी बनी हुई हैं वो आपसे को ऑर्डर देती हैं, तो उसमें पेमेंट एडवांस होती है या 50% एडवांस होती है या पेमेंट नीचे लग जाती है? देखिए, लोकल क्लाइंट जो आपके पास आता है उसको तो आपने कैश पे करना है, उसको हम लोग हैंडल ही कैश पे करते हैं कि आपने काम कराया और पैसे दे दें। जैसे आप कोई चीज़ भी ख़रीदने जाते हैं, जो ब्रांड के साथ या क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो वो बेसिकली हम जब उनके साथ अटैच होते हैं तो वो हमारे साथ एक प्रोफार्मा साइन करते हैं जिसमें उस पर क्रेडिट लिमिट लिखी जाती है, 15 डेज़, 30 डेज़ या 45 डेज़। वो फिर जो चीज़ टर्म्स डिसाइड होती हैं उसके मुताबिक फिर वो उसकी बिलिंग होती है, उसके मुताबिक पेमेंट होती है। और जो अच्छे क्लाइंट्स हैं माशाल्लाह वो जो टर्म्स के साथ वो फॉलो करते हैं, लगते नहीं है वैसे एसेंस, लेकिन बाज़ का तो क्लाइंट को कोई सर्कल डिस्टर्ब हो तो फिर थोड़ा बहुत प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। लेकिन अब जब टर्म्स क्लाइंट के साथ काम करें तो कम से कम आपकी पेमेंट सेफ़ है, उसमें आपको ये नहीं होता कि आपके को खा जाएगा या कोई इस तरह का। वो आपको टर्म्स के अगर 45 डेज़ का है तो मे भी वो 50 डेज़ में आपको दे दे पेमेंट या 60 डेज़ में दे दे, कोई इतना इश्यूज़ नहीं होते वैसे। ज़फ़र साहब, इस वक्त हमें प्रिंटिंग की पर स्क्वायर फीट कॉस्ट क्या चार्ज हो रही है और हम कस्टमर से कितना उसमें चार्ज कर रहे हैं? अब ये मुख्तलिफ फ्लेक्सिस का है रेट। अगर आप मिनिमम 240 पे जाते हैं जी, तो उसकी कॉस्ट तकरीबन हमें कोई 18 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आ जाती है। उसको हम सेल कर देते हैं, कोई 22 में भी कर देते हैं, 25 में भी कर देते हैं। वो वेरी करता है कि किस तरह का क्लाइंट है और किस तरह कितना का बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना अगर वॉल्यूम ज़्यादा है उसके स्क्वायर फीट्स, अगर 30,000 स्क्वायर फुट का काम है तो हम उसको रेट्स पे थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देते हैं। अगर वो आए ही सिर्फ 50 स्क्वायर फुट करने के लिए है तो फिर हम उससे कहते हैं कि भैया आप 25 रुपये दे दें। ये थोड़ा सा देखना पड़ता है इसको। यानी कि जो 22 रुपये भी आपने 18 रुपये कॉस्ट बताई है, इस 18 रुपये में तमाम कॉस्ट शामिल है, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस। ज़फ़र साहब, इंतहाई डिटेल मालूमात का और इंतहाई कीमती वक्त का बेतहाशा शुक्रिया आपका। आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारी ऑडियंस को इतनी मुफीद और जदीद मालूमात से रोशनास किया। आपका सर बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया, आप लोग आए। वी आर वेलकम यू, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने आज की वीडियो में जाना कि कैसे एक फ्लेक्स प्रिंटिंग के कारोबार का आगाज़ किया जा सकता है, इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है और ये आपको माहाना ऑन एवरेज तमाम खर्चे निकाल के खालिस मुनाफा, जिसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं, वो कमा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको हम ये बताते चलें कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक अगले की वीडियोस 1 से 2 आने वाली हैं इसी बिज़नेस सीरीज़ की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस काम को कम से कम कितने पैसों से किया जा सकता है और इसके अलावा अगर आप इस काम को बगैर पैसों के करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। जो लोग इस काम के साथ वाबस्ता हैं, हम उनके इंटरव्यूज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको दिखाएँगे कि कैसे कमाया जा सकता है। मुझे अपने होस्ट अशफाक मुर्तज़ा को इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।